मिली, पैसा मिला, अब वह फिरौन बन जाता है। दूसरे लोग हैं, अब वह दूसरे लोग हैं। अगर गरीब बन गया, पैसा था तो खूब अच्छा अच्छा बोलता था, जहां पैसा घट गया अब गूंगा हो गया, अल्लाह को गाली देने लगा, बोला नहीं कोई खुदा नहीं है, माअल्लाह, 1000 बार माअल्लाह। अगर वह मालदार रहता है तो रोजाना 10 बार जल ढारता है मूर्ति पे, और जहां गरीब हुआ तो मूर्ति को उठा के फेंक देता है घर से। एक आदमी मेरे पास आया ताबीज लेने के लिए, बच्चे को बुखार है, अब ताबीज दे दीजिए। ताबीज दिया उसको, बच्चा अच्छा हो गया। बोला घर जाते हैं उस मूर्ति को उठा के फेंक देंगे। 1 महीने से कहते रहे कि मेरा बच्चा को अच्छा कर दे, मगर नहीं किया। भगवान वो है कि भगवान आप हो जो हमारे बच्चे को ठीक कर दिया। यानी वाह जो वाह। लोग शक्ति की पूजा करता है, शक्ति में विश्वास रखता है, जहां से फायदा हो जाए उसी को खुदा कह देता है। ये कुफार और मुशरिकीन की दुनिया है। मुसलमान 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, वह कभी भी गैर खुदा को खुदा नहीं कहता है। वह चाहे वह झूठ बोल के 50 खरब का फायदा मिले, शिर्क करके मुसलमान शिर्क नहीं करता है। वह करोड़ों के मुनाफिक को ठोकर मार देता है, मगर अल्लाह पर विश्वास कमजोर होने नहीं देता है। इसलिए मोमिन का बच्चे को सांप काट ले, वो किसी पंडित जी के पास नहीं लेके जाता है। वह दूसरे लोग हैं जिनका बच्चों को कुछ हुआ, मौलवी के पास आ गया, पंडित जी के पास चला गया, सपेरा के पास चला गया, वहां चला गया, जहां से उसके बेटे को फायदा मिल जाए। मोमिन को फायदा चाहिए, मगर शिर्क और कुफ्र के जरिए से नहीं, बल्कि ईमान के रास्ते से फायदा चाहिए। इसलिए मोमिन का बच्चा जब बीमार पड़ता है तो वो कुरान हदीस के मुताबिक जो दम करता है उस आलिम के पास ले जाता है, किसी किसी ओझा के पास नहीं ले जाता है, वो किसी मुशरिक के पास नहीं ले जाता है। लेकिन जब ईमान कमजोर हो जाएगा बंदे का, तो उस ओझा के पास जाएगा। पहले सारी कुफार मुशरिकीन की औरतें मस्जिद के पास मगरिब के टाइम में आती थी, नमाजी कोई भी फूंक देगा मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। लेकिन आजकल मुसलमानों का ईमान थोड़ा डैमेज, कमजोर हो रहा है, जो आजकल ये पंडितों के पास जा रहा है, जो आजकल ये उनके पास, अगरचे बहुत कम रेशियो है मगर है, बहुत कम तादाद है मगर है, वो तादाद शुरू हो गई है, वो रफ्तार शुरू हो चुकी है। चूंकि हमारी औरतों के सीने में जब ईमान नहीं रहेगा, वो तो सोचेगी कि फायदा होना चाहिए जहां से हो जाए। मौलवी साहब फूका नहीं फायदा, पंडित जी फूका फायदा हो गया, तो अब वो जन्नत जहन्नम तो वहां की बात है, दुनिया में आरजी फायदा चाहिए। तो इसीलिए आज जरूरत है कि केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने से पहले अपनी औलाद को हदीस पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, ताकि अल्लाह पर मजबूत यकीन रहे। मरना तो है ही, बच्चा आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे, मरना तो है ही, मगर शिर्क करके मर जाए, ईमान लूटा के मर जाए, इससे बेहतर है कि वो हालत ईमान में एक दिन की जिंदगी पाके शहादत की मौत मर जाए। सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं और 70,000 का मजमा है। एक शख्स आके कहता है कि हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया। गौसे आजम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकरीर जारी है। फिर थोड़ी देर के बाद आके किसी ने कहा कि हुजूर आपके बच्चे का जनाजा हाजिर है, नहला धुला के कफन पहना के वो लाश हाजिर है। सरकार गौसे आजम कुर्सी से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ाई, बच्चा को कफन दफन कर दिया गया। फिर दिन की खिदमत चालू है, वाज चालू है, दरसगाह में दर्स देना चालू है। किसी ने पूछा हुजूर बच्चा मर जाता है तो बाप कई महीने तक बेचैन रहता है, उनकी आंखों का तारा चला गया, उनकी जिंदगी का फूल खत्म हो गया, उनकी जिंदगी का सहारा खत्म हो गया, लोग बेचैन होते हैं, और आप जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, फिर दिन की खिदमत है। मरने की खबर मिली, इन्ना लिल्लाह बोला, फिर दिन की खिदमत है। आखिर क्या मतलब है? गौसे आजम ने क्या कहा था? कहा था कि जिस दिन मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उस दिन मैं ये समझ लेता हूं कि ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। अल्लाह, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। और बिल्कुल मजबूर बन के और मकहूर बन के और बिल्कुल मायूस बन के मत बैठो जलसे में। जिस तरह नात खानी होती है और सारे लोग पैसा भी देते हैं और हाथ भी उठाते हैं, उससे ज्यादा बदन में एक्टिव हदीस और कुरान सुनने के टाइम में रखो, वरना शैतान ओंग दिला देगा, तकरीर हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उस ओंग और नींद से बचने के लिए जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहादुरपुर में भी इतना ही मजमा आखिर में बचता है, जहां सारे हिंदुस्तान के उलमा शोरा आते हैं, जो सुनने वाले तकरीर तकरीर चूंकि लास्ट में करवाई जाती है, और हालांकि होना चाहिए, मैं मशवरा देता हूं कि तकरीर 12 बजे से पहले करवा लें। अभी 3 दिन पहले उड़ीसा में इरशाद के यहाँ फंक्शन हुआ था, 5-6 शायर पहुंचे थे। कौन? गुलाम गौस गजाली थे। परसों की रात में, कल रात हम लोग थे उधर उड़ीसा के जाजपुर रोड के इलाके में, अब परसों थे भद्रक। भद्रक में इरशाद जो आलिमों शायरों से जुड़ा रहता है, उसके उन्होंने अपने बेटे का अकीका और खतना की तकरीब की थी। उसमें कौन कौन गया था? दिलकश रांचवी,
कौन गया था हबीबुल्लाह फैजी, कौन गया था गुलाम गौस गजाली, कौन गया था तो शमवील रजा उड़ीसवी, कौन गया था और और कोई था। यानी 5-6 बड़े बड़े शायर नामवर में हबीबुल्लाह फैजी, दिलकश राजवी, गुलाम गौस गजाली, ये सब थे। ये सारे शोरा वहां जमा थे। और फिर मुकर्रिर कितने थे? 5-6 तकरीर हुई। जलसा शुरू हुआ 10 बजे, खत्म हुआ 4 बजे, तो 4 और इधर 2, 6 घंटे में 5 मुकर्रिर की तकरीर हुई और 6 शायर की नातखानी हुई। हो गई सबकी। 1 बजे तो मेरी तकरीर खत्म हुई, 1:10 पे लास्ट तकरीर। पहले सिर्फ 5 तकरीर हो गई, 10 मिनट 20 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तकरीर हुई और 10 मिनट का सेशन चालू हुआ मसला पूछने का। एक आदमी फतवा पूछता था, मुफ्ती साहब फतवा का जवाब देते थे, वो भी सेशन चला 10 मिनट का। इतना सारा काम हुआ और आखिर में मुझको दिया था 10-20 मिनट का, और फिर भी खींच करके हम 50 मिनट पहुंचा दिए, 50 मिनट तक पहुंचा दिए। 1-1:15 बजे तक तकरीर हुई। अब 1:15 बजे से लेके 4:30 बजे तक नातखानी हुई। जबरदस्त प्रोग्राम हो गया। तो जब भी जलसा हो, बहादुरपुर का हो, जगन्नाथपुर का हो, जहां पूरे इलाके में, ये इलाका तो जलसों का हब है। जलसों का हब बोलता है कि हब है, जैसे वो हैदराबाद ITI हब है, उसी तरह से बम्बई जैसे कारखानों का हब है, उसी तरह से ये बहादुरपुर का इलाका जो है जलसों का हब है। जलसों का हब है, जलसा होता है, मगर जलसे से जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होता है। जलसा सिर्फ नामो नमूद के लिए होता है। तुम्हारे गांव में हबीबुल्लाह को बुलाया, हम असद को बुलाएंगे। तुमने फलां हनफी को बुलाया, हम फलां साहब अब्दुल वसी को बुलाएंगे। तुमने 5 शायर को बुलाया, हम 6 को बुलाएंगे। ये कयामत की निशानी है कि लोग मस्जिदों के मीनार बना के फख्र करेंगे कि मेरे गांव की मस्जिद की मीनार तेरे गांव की मस्जिद की मीनार से बुलंद है। लोग मीनार पे फख्र करेंगे, लोग टाइल्स लगा के फख्र करेंगे, लोग वजू खाना बना के फख्र करेंगे, लोग डेकोरेशन करके फख्र करेंगे और उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि मस्जिद इबादत की जगह है, ना कि टाइल्स और मीनार बुलंद करके फख्र की जगह है। ये कयामत की निशानी है कि लोग मस्जिद की इमारत में फख्र करेंगे और जितने नमाजी रहेंगे मस्जिद में सबका दिल हिदायत से खाली रहेगा। एक नमाजी मस्जिद में रहे, मस्जिद खुश होती है। मस्जिद का पेट नमाजियों से भरा रहे, मस्जिद खुश होती है। कयामत के दिन यह मस्जिद कश्ती की मानिंद हो जाएगी और सारे नमाजियों को अपनी में सवार करके वो जन्नत की तरफ वो ले जाएगी। अगर मस्जिद उजड़ी रही, आबादी 1000 की है, 5 नमाजी है, आबादी 1000 की है, 10 नमाजी है, वो मस्जिद बदुआ करती है। वह मस्जिद उस चमन को उजाड़ देती है, वहां की सारी खुशहाली खत्म कर देती है। इसलिए आप अगर अपने घर में 24 घंटे सिनेमा देखते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे घर में सुख और चैन है और मस्जिद अगर वीरान है, तो याद रखें ये मस्जिद की बददुआ आपके घर को चपेट में ले लेगी, आपके पूरे गांव को कंगाल बना देगी। अल्लाह के नजदीक 100 साल 1 मिनट है। इसलिए मत घबराइए कि हम 10 साल से नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारी रोजी भी चल रही है, हमारा कारोबार ठप नहीं हो रहा है। 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। इसलिए मस्जिद की आबादी में मीनार से नहीं है, मस्जिद की दुआ वहां मार्बल लगाने से नहीं मिलेगी। मस्जिद की दुआ लेनी हो तो 5 वक्त मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़नी होगी, तब मस्जिद को खुशी हासिल होगी। इसलिए अगर आपने जलसा करवाया और ये बोला कि जगन्नाथपुर से बड़ा जलसा मैंने करवाया, अगर आपने जलसा करवाया ये बोला कि साहब हमारा बहादुरपुर का जलसा, साहब उस गांव के जलसे से बड़ा जलसा हो गया, नहीं शाहपुर के जलसे से बड़ा जलसा हो गया, ये घमंड की बोली, उस जलसे की से एक फायदा नहीं होगा, एक नेकी नहीं मिलेगी। नेकी वही खालिस नेकी है जो नेकी अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए, जो रसूल पाक की खुशी की खातिर किया जाए। जलसा करना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। जलसा करना जरूरी नहीं है, शराब से बचना फर्ज है। शराब में लतपत है, जलसे का सिक्योरिटी बने हुए हैं। नमाज एक टाइम का नहीं पढ़ते हैं, जलसे का सदर बने हुए हैं। बेहतर था कि तू जलसे का सदर नहीं बनता, सारी जिंदगी अपने गांव में जलसा नहीं करवाता। शराब की एक बूंद अगर अंदर गई, 40 दिन तक न कोई सजदा कबूल होगा, न कोई दुआ कबूल होगी। उसी हालत में अगर मर गया तो जन्नत की खुशबू उस पर हराम हो जाएगी।
ये बता दे कि कहां इस्लाम क्या कहता है, और तुम कौन सा इस्लाम का डंडा पकड़े हुआ है, इस्लाम क्या कहता है और तुम क्या किधर जा रहा है। ये फख्र और नामो-नमूद करने वाला ये किस इरादे से तू कर रहा है जलसा। अगर तुमने इरादा इसलिए किया ताकि हर जलसे के बाद 10 नमाजी बन जाए, हर जलसे के बाद 5 शराबी तौबा कर ले, हर जलसे के बाद लोगों को 10 मसाइल मालूम हो जाए, हर जलसे के बाद शादी ब्याह में जो गंदे रस्म है वह उसका खात्मा हो जाए, हर जलसे में 5 आदमी वादा करे कि हम मुतालबे जहेज जो रिश्वत है मुतालबे जहेज नहीं करेंगे, हम फर्नीचर तक नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक दुल्हन को ला करके और वलीमा खिला करके हम सुन्नत को जिंदा करेंगे। हुजूर ने कहा है मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में जो सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मेरी उम्मत के फसाद के जमाने मन तमस्सका बेसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअत शहीद। हुजूर फरमाते हैं जब मेरी उम्मत में फसाद फैल जाए, कोई किसी की बात मानने को तैयार न रहे, सुन्नतों पे अमल नहीं हो, लोग गैर सुन्नतों पे अमल करने के बाद फख्र महसूस करें, यानी जब सुन्नतों पे अमल करने वालों को बेवकूफ समझा जाता हो और गैर इस्लामिक कल्चर को लोग अपनाता हो, उस जमाने में अगर कोई गाली सुनकर, अगर कोई दूसरों का इल्जाम सुनकर, अगर कोई अपने मलामत सुनकर हुजूर की सुन्नत को मजबूती से थामे रखा, उसको एक नहीं अल्लाह के रसूल कहते हैं 100 शहीदों का अज्र उसको मिलेगा। इस जमाने में दाढ़ी मुंडाने की रस्म आम है। हमने देखा बहादुरपुर में 70 साल का बुढ़ा भी दाढ़ी मुंडाता है और वह जलसे की सदारत करता है और वह जलसे का सदर बन के कुर्सी पर बैठता है। मैंने देखा जगन्नाथपुर में 70 साल का बूढ़ा भी दाढ़ी मूंडता है। क्यों? इसलिए कि उसकी बीवी उसको बोलती है कि दाढ़ी मूंड के चेहरा चिकना कर, ताकि तेरा चेहरा चिकना रहेगा तो अच्छा रहेगा, और चेहरे पे दाढ़ी जंगल की तरह अच्छा नहीं लगती है। जंगल, ये दाढ़ी जंगल हो गई और फिर और अपनी बीवी को खुश करने के लिए इस जंगल को मूंड रहा है। यह जंगल है, इस जंगल को साफ करना है चूंकि उसको अच्छी नहीं लगती है। अल्लाह नाराज रहे चलेगा, रसूलुल्लाह नाराज रहे चलेगा, गौसे पाक नाराज रहे चलेगा, गरीब नवाज नाराज रहे चलेगा, मुजाहिदे मिल्लत नाराज रहे चलेगा, ताजुश शरिया नाराज रहे चलेगा। सिर्फ ये झंडा उठा के ताजुश शरिया मुजाहिदे मिल्लत करने से कुछ नहीं मिलेगा। मुजाहिदे मिल्लत की रूह उस वक्त खुश होगी जब तुम सुन्नतों पे अमल करेगा। झंडा नहीं भी उठाए, मुजाहिदे मिल्लत की दुआ तेरे साथ रहेगी, ताजुश शरिया की दुआ तेरे साथ रहेगी, क्योंकि ये वो बुजुर्गाने दीन है जो तुम्हारे झंडे से खुशी नहीं होती, सुन्नतों पे अमल से उनकी रूह को खुशी हासिल होती है। इसीलिए जलसे का सदर है साहब अच्छा सुन्नत गायब है, जलसे का सेक्रेटरी है सुन्नत गायब है। 70 साल का बूढ़ा है, इसको और जवान होने की तमन्ना है। आला हजरत से किसी ने पूछा था हुजूर ये काला खिजाब लगाना कैसा है, और आजकल ये बीमारी भी आम हो रही है, काला खिजाब लगाने की बीमारी, ताकि मेरा बुढ़ापा छुपा रहे, मैं 65 साल के बावजूद भी 25 साल का यंग मैं दिखूं, ताकि बीवी मेरी मर जाए तो फिर किसी को अपनी बेटी देने में कोई तरद्दुद न हो, वह समझ ले कि हाँ ये 25 साल और 35 साल का छकड़ा बैल है, इसको दे दिया जाए, और ये साहब ये बूढ़ा नहीं है। कब क्या कब आला हजरत से पूछा गया हुजूर काला खिजाब, कहा काला खिजाब लगाना हराम है। और आला हजरत से कहा गया वो जवानी को छुपाने के लिए बुढ़ापे में लोग लगाते हैं, तो आला हजरत ने कहा था कि बैल की सींग में तेल लगाने से बैल जवान नहीं होता है। इसी तरह से काला खिजाब बाल में लगा के काला कर लिया, मगर ये रग को क्या करेगा, ये पुट्ठे को क्या करेगा, ये आसार को क्या करेगा, ये हड्डी को क्या करेगा, ये उम्र के तकाज़ों को क्या करेगा। 25 साल की जवानी की ताकत 65 साल में कहां से तू ला पाएगा, नहीं मिलेगी ताकत। क्यों लगा है खिजाब, क्यों नाराज करता है खुदा को। दाढ़ी मूंडने से जवान हो जाएगा, या हाथ कप कपा रहा है और दाढ़ी मूंडने से जवान हो जाएगा, और साहब इधर दाढ़ी मूंडने से इसको जवान कहलाएगा। न बीवी डरेगी तुझसे और न कोई बेटी तुझको देगा, और अगर सुन्नत पर अमल किया तो सुन्नत की जब ताकत रंग लाएगी तो 80 साल के बुढ़ापे में भी बादशाह वक्त अपनी बेटी तुझको देने को तैयार हो जाएगा। सुन्नत पे आमिल में बला की ताकत होती, सुन्नत पर अमल करने में। इसलिए तमाम खुराफात वाहियात और बिदअत को छोड़ दे, सुन्नतों पे अमल कर, दाढ़ी रख, नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़। अगर तुमने ऐसा रखा मुजाहिदे मिल्लत राजी होंगे, आला हजरत राजी होंगे, गौसे आजम राजी होंगे। और मुस्तफा कहते हैं मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में जबकि आम तौर पर सुन्नतों पे अमल न करने का रिवाज हो, उस जमाने में सुन्नत पे अमल करने वाले को लोग लानत मलामत करते हो, तो उस जमाने में कोई सब कुछ सह
सह करके जो सुन्नत पे अमल करेगा, हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में जो सुन्नत की रस्सी को थामे रखा, अल्लाह उसे 100 शहीदों के बराबर अजर अता फरमाएगा। जहां सारे लोग दाढ़ी रख रहे हैं वहां दाढ़ी रखना कमाल नहीं है, जहां सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं वहां नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, जहां सारे लोग तिलावत कर रहे हैं वहां तिलावत करना कमाल नहीं है, जहां सारे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और फिल्में देख रहे हैं वहां कुरान पाक पढ़ना कमाल की बात है। जहां सारे लोग दाढ़ी मूंड रहे हैं उन माहौल में दाढ़ी मुंडों के माहौल में दाढ़ी रखना यह कमाल की बात है। जहां लोग शादी ब्याह में मुतालबे जहेज करके शादी को बेबरकत बना रहे हैं वहां मुतालबे जहेज को पांव के नीचे रौंद कर सादगी और सुन्नत पे अमल करना यह कमाल की बात है। आज हम कहते हैं कि साहब कौन चलता है कौन अमल करता है? अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है। ये जो आज सारे लोग अपने बेटों की नाफरमानी की शिकायत लेके मौलाना के पास पहुंचते हैं, हजरत मेरा बेटा शादी हुई वो सास का गुलाम हो गया, मेरा बेटा शादी हुई ससुर का गुलाम हो गया, वो अपने भाई से मुंह लटका के बात करता है और अपने साला को भाई जान करके घंटों घंटों तक बात करता है, अपनी बहन के घर नहीं जाता और अपनी साली से घंटों बात करता है, उसके साथ वो मार्केट घूम रहा है, वो सास अम्मा बोल रही है, ससुर अब्बा आ रहे हैं और साहब ईद के दिन में अपने बाप को डॉक्टर मार का लुंगी देता है और अपने ससुर को चांद मार का हाई क्लास का 100/100 वह 1000 रुपए की लुंगी अपने ससुर को देता है कि ससुर है, ससुर को सम्मान दे रहा है, ससुराल वाले को मान रहा है, ससुराल का बच्चा भी आ जाए तो फौरन बिरयानी बना के खिलाता है और अपनी फूफी अपनी चची अपनी खाला अपनी बहन आ जाए ये साहब ऐंठ के चला जाता है, बाजार से सामान तक नहीं लाता है। हुजूर तावीज दे दीजिए कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, ससुराल वाले का गुलाम हो गया है, जरा कम से कम ये गुलामी करना छोड़ दे, मैंने पढ़ाया मैंने लिखाया, मेरी दौलत मेरा घर मेरा मकान मेरा बच्चा, मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज ये मुझको बाप कहने को तैयार नहीं, आज मेरे सामने बैठकर बात करने को तैयार नहीं, अपनी माँ के पास बैठने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं ये तो हालात की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें 100% कसूर उस माँ बाप का भी है जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया कुरान नहीं पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया कुरान नहीं पढ़ाया, फिल्म दिखलाया मुस्तफा जान रहमत की हदीस के फैजान पर गुफ्तगू नहीं की, 100% कसूर उसका है। वह मास्टर के पास ले गया, कोचिंग सेंटर ले गया, आलिम के पास लाके नहीं बोला इसको हदीस सिखाइए, इसको तहजीब सिखाइए, इसको हुजूर की सुन्नत सिखाइए, अपने बच्चे को बोला मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, ये मौलाना मौलवी ये चंद सिक्के के मालिक है, वो आएगा बोलेगा पैसा लेगा चला जाएगा, आएगा तरावी पढ़ाएगा पैसा लेके चला जाएगा, और ज्यादा इससे दोस्ती किया ये ज़कात मांगेगा, ये खैरात मांगेगा, ये चर्म कुर्बानी मांगेगा, ये फितरा मांगेगा, या उश्र मांगेगा, तुझको कंगाल बना देगा। मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, दाढ़ी रखवा देगा, जवानी में पंजाबी पहनवा देगा, और जब कोई बेटी तुझको नहीं देगा अगर दाढ़ी तूने रख लिया। हमने ही अपने बेटे को आलिमों से दूर किया था कि मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, ये सब दुनियादार किस्म के लोग हैं, सबको पैसा चाहिए, जन्नत की बात बोलते हैं मगर इनको पैसा चाहिए, मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, यह तुमको कंगाल बना देगा। तो अब ये बच्चा के दिमाग में बैठ गया कि मौलवी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मौलवी के चक्कर में पढ़े तो बोलेगा जन्नत की तैयारी करो, वो बोलेगा नमाज पढ़ो, वो बोलेगा सुन्नतों पे अमल करो। इस दुनिया में कौन चलता है? दूर से सलाम का अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, बाकी मौलवी के पास बैठ के उसकी बात मत सुनना, सलाम कर देना, कभी 5 टका रहे उनके हाथ में दे देना, 100 रुपए रहे ईद के दिन नजराना दे देना, 100 रुपए है उसको दे देना, उनकी बात मत सुनना। और अब जब बच्चा जवान हुआ, आलिमों की गुफ्तगू नहीं सुन रहा है, उनके पास नहीं बैठ रहा है, अब वो देख रहा है कि हमारी बीवी से मेरी ख्वाहिशात की तकमील हो रही है, या मेरी बीवी की माँ है, या मेरी बीवी का बाप है, या मेरी बीवी का भाई है, तो वो अपने ख्वाहिशात की तकमील की खातिर बीवी की मोहब्बत में साली से प्यार कर रहा है, वो अपने ससुर को इज्जत दे रहा है, वो अपने साला को भाईजान कह रहा है, और अपनी माँ को अपने लिए बोझ समझ रहा है। तो 100% कसूर उस बाप का है जिसने मौलवी से दूर रखवा के अपने बच्चों को अपने से दूर किया, ससुराल वाले का गुलाम किया। अगर मौलवी के पास तेरा बच्चा जाता तो मौलवी बताता बाप तुम्हें पुख्ता मकान दे न दे, जमीन दे न दे, ये बाप जन्नत का दरवाजा है, कभी उसको तकलीफ मत पहुंचाना, बाप नाराज हुआ खुदा नाराज हो जाएगा। हदीस में आया है, मुस्तफा कहते हैं माँ की कदमों को जो चूम लेता हो ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को बोसा दे रहा हो। माँ को जो मोहब्बत से माँ बाप के चेहरे को देखता हो, हर नजर के बदले में मकबूल हज का अज्र अल्लाह उसके नामे अमाल में लिख देता है। 50,000 खर्च करके गया,
5 लाख हज को गया, हज कबूल हुआ या ना हुआ कोई जमानत नहीं है, लेकिन यहाँ हुजूर कहते हैं जो मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखे हर नजर के बदले में मबरूर हज का अज्र अल्लाह देता है। हज मबरूर का मतलब वो हज जो कबूल हो गया हो, जो हज कबूल ना हुआ हो वो हज चेहरे पे मार दिया जाता है और हाजी हज से लौटने के बाद पहले से ज्यादा बदअमल हो जाता है। यह इस बात की दलील है कि इसके हज को कबूल नहीं किया गया, इसका हज इनके चेहरे पे मार दिया गया। जो हाजी हज से वापस आया, जो हाजी हज से वापस आया बेनमाजी का बेनमाजी है, जमात से नहीं नमाज पढ़ता है, बेनमाजी का बेनमाजी है, पहले से ज्यादा झूठ बोलने लगा, पहले से ज्यादा रुपए की मोहब्बत में पागल हो गया, पहले से ज्यादा बदअमल और सुन्नतों से खाली हो गया। समझ आया कि ये सिर्फ गया और आया फोटो देख लिया, इसको वहां का सफर हरमैन का कोई फैज नहीं मिला। सफर हरमैन वही कबूल होता है वहां से लौटने के बाद हाजी का एक्टिविटीज बदल गई हो, उनका किरदार बदल गया हो, वह सॉफ्ट हो गया हो, घमंड निकल गया हो, आजिजी पैदा हो गई हो, नमाज का पहले से ज्यादा आमिल हो गया हो, नवाफिल पढ़ने वाला हो गया हो, मस्जिदों से उनका दिल लटका हुआ हो, तब समझ जाए इनका हज कबूल हो गया है। अगर हाजी का की हरकत बदल गई, हाजी का कैरेक्टर बदल गया और हाजी की एक्टिविटीज बदल गई तो वह हज मबरूर की पहचान है। आजकल तो 90% हाजी वहां से लौटने के बाद पहले से ज्यादा बदअमल हो जाता है, पहले से ज्यादा पैसों का हरीस और लालची हो जाता है। यह इस बात की दलील है कि इसका हज रद्द कर दिया गया। हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। हुजूर कहते हैं जिसका हज मकबूल हो गया उसका बदला सिर्फ जन्नत है, बाकी कुछ नहीं। और आका कहते हैं कि हज मबरूर का अज्र उसको मिलता है जो मोहब्बत से, नफरत से नहीं, जो मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखता हो हर नजर के बदले में हज मबरूर का अज्र अल्लाह ता फरमाता है। यहां तक कि 100 बार कोई देखे तो अब फरमाते हैं हुजूर कि अल्लाह की रहमत कुशादा है, अल्लाह की रहमत तंग नहीं है। अगर कोई 100 बार भी देखे तो अल्लाह 100 हज का अज्र अता फरमा देगा। यहां जिसके चेहरे देखने में हज का अज्र मिलता, ये मौलाना तो हमने कहा मौलाना के पास मत जाना, मौलाना से नफरत दिलाया, इसलिए मौलाना की तकरीर वो नहीं सुना, मौलाना से दूर रहा। अब सास प्यारी है, माँ प्यारी नहीं है। ये इसके जिम्मेदार वो बाप है जिसने आलिम से नफरत दिलाया, इसके जिम्मेदार वो घर वाले हैं जिसने अपने बच्चों की गुट्टी में इस्लाम और इस्लाम बताने वाले आलिमों की मोहब्बत नहीं पिलाई। आज जब बच्चा उजड़ गया है तो तावीज मांगने आ रहे हैं, आज जब बच्चा बिक गया है ससुराल वालों के हाथों, आज तावीज मांगने आ रहे हैं। 1 करोड़ तावीज अगर आप बच्चों के गले में बांध दें तो जिसकी नहुसत की वजह से वह बिगड़ा है वह नहुसत तावीज से दूर नहीं होगी। ऐसा कहीं होता है कि आम का पेड़ मैं लगा दूं और वहां तावीज डाल दूं कि इसमें से सेब निकले, नहीं होगा ऐसा। आम के पेड़ में 1 लाख तावीज देने से सेब नहीं निकलेगा। मैं लीची का पेड़ लगाऊं उसमें 1 लाख तावीज डाल दूं यहां से नाशपाती निकले, ऐसा नहीं होता है। जैसा बीज हो, जैसा दरख्त हो, वैसा ही फल पैदा होता है। मैं खेत में धान लगा दूं और मैं बोलूं 1 लाख तावीज दे दूं यहां से गेहूं निकल जाए, नहीं होता है ऐसा। मैंने जिस बुनियाद पर अपने बाल बच्चों के कैरेक्टर की बुनियाद रखी है और उसी पर उसकी नशो नमा हुई है, परवरिश हुई है, और आज मैं चाहूं कि ये हमारा फर्मा बरदार हो जाए, नहीं होगा। बच्चों को फर्मा बरदार बनाने के लिए जो मुस्तफा ने जो कानून दिया है उस कानून पे अमल करना होगा। सरकार दो जहां फरमाते हैं लड़का हो या लड़की उन दोनों में फर्क नहीं पैदा करना पड़ेगा। लड़की हो तो भी, लड़का हो तो भी, उन दोनों को कुदरत की का एक अतिया और तोहफा समझकर, उसको अल्लाह का एक गिफ्ट और अल्लाह का तोहफा समझकर उसको देना पड़ेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। हुजूर